हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे इस वीक। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेझिझक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर कुछ सब्सक्रिप्शन को देख करके अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी आपके चूक होगी। क्योंकि ये चैनल जो है ये बेसिक से लेकर के आपके बहुत लंबे समय तक साथ रहने वाला है। और यहाँ पे हम एक लॉट से 2 लॉट से शुरुआत किए हुए हैं और देखते हैं कितनी बड़ी पोजीशन साइजिंग हम मेंटेन कर पाएंगे अब से लेकर के आज से 1 साल बाद तक। तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। हम लोग आज कहां पर हैं और कल कहां पर होंगे, ये दोनों चीज साथ साथ में देखा जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फेज है ट्रेडिंग जर्नी का, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग जो है लगभग 2019 में स्टार्ट की थी और काफी लॉस हुआ था। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद मैंने कैसे रिकवरी की और फिर से एक ट्रेडिंग नया जर्नी शुरू की, और जिसमें आप लोग साथ हैं। और ये जर्नी देखते हैं कहां तक जाती है, क्योंकि जब लॉस हुआ था तो उस समय माइंडसेट ऐसा हो गया था कि डिप्रेशन में आदमी जाने लायक हो गया था। तो उससे कैसे मैं निकला, फिर उसके बाद मेरा सेकंड फेज कैसे स्टार्ट हुआ, इन सब चीजों पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पे आपसे चर्चा भी करेंगे। तो चलिए उसके बारे में आज बात नहीं करते हैं। आज हम इस वीक के जो पीएनएल है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं डैशबोर्ड पर अपने, और यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे चलते हैं कंसोल में। ठीक है, ये कंसोल है हमारा। एक्चुअली कंसोल खुला हुआ है, इसको कट कर देते हैं। ये कंसोल है और ये पीएनएल है। यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं इक्विटी के जगह फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसको कंबाइन रहने देते हैं। डेट रेंज चेक कर लेते हैं। 19 से इस वीक की शुरुआत होती है और इधर आज कितनी तारीख है, 25, लेकिन ट्रेडिंग डे रहा है, चलिए 25 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हाँ, तो ये हमारा इस वीक का पीएनएल है जो आप देख सकते हैं। इस वीक में मैंने नेट प्रॉफिट मेरा कितना बना है, मेरा प्रॉफिट बना है 9,600 रुपये, जिसमें चार्जेस मेरे हैं लगभग 1,500 रुपये, और मेरा नेट प्रॉफिट है 8,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत कम की है चार्जेस के हिसाब से। आप देख सकते हैं लगभग 1,500 के आसपास है। बहुत लोगों का तो जितना प्रॉफिट होता है उसमें 50% जो होता है उसमें ब्रोकरेज होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की है ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की, लेकिन फिर भी 2 दिन मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। लगभग 12 से 13 ट्रेड ले लेता था पूरे दिन में, जो कि ये गलत है। इतना ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अरे कई लोग तो, मैं स्टार्टिंग में बता दूं, मेरे ट्रेड होते थे जब मैं नया था, तो उस समय मैं ट्रेड लगभग 25 ट्रेड, कभी कभी 40 ट्रेड तक भी मैं लिया हूं। क्योंकि उस समय मतलब समझ में नहीं आता था, बस ट्रेड करना है, किस लिए करना है नहीं पता, बस ट्रेड करना है तो करना है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ना प्रैक्टिस से होती हैं। आपके यहाँ जो पूरा ट्रेडिंग है ना, वो पूरा माइंडसेट का गेम है। आपका माइंड कैसे काम करता है उस ट्रेडिंग आवर में, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस को। जैसे मान के चलिए कि मैं कहा जाता है ट्रेडिंग जर्नी में कि 90% आपका जो है वो माइंडसेट है, और 10% जो है आपका वो आपकी थियरी है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये बिल्कुल सही चीजें मैं भी मानता हूं, क्योंकि जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपका माइंडसेट एकदम बिल्कुल आपसे बाहर हो जाता है, और उसी समय गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहले दिन जो है 725 रुपए का। और एक चीज बता दें, ये सिर्फ 2 या सिंगल या डबल लॉट से है, उससे ज्यादा मैंने लॉट नहीं लिया हुआ है।
मैं सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूं बहुत ज्यादा इस सेकेंड जर्नी में, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं 725 रुपये पहले दिन का है 19 तारीख का, फिर 20 तारीख का 678 रुपये, फिर 21 तारीख का एक्सपायरी से एक दिन पहले का जो है वो 3316 रुपये का हुआ, फिर उसके बाद जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन 5653 का है, फिर शुक्रवार को 703 रुपये का लॉस है। तो मतलब टोटल जो है ओवरऑल मैं प्रॉफिट में था। तो इतना ये चीज ध्यान दीजिए, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, अब जैसे इस दिन मेरा कितना 700 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 2 या 3 ट्रेड लिया हुआ था, अब जैसे कुछ लोग होंगे तो उनको चुल मचेगी, नहीं और यार करनी है, 700 कम है, 700 कम है। भाई सेटअप बन रहा है तो करो, अगर सेटअप बन रहा है तो बिल्कुल करो, ट्रेड करो, लेकिन जब सेटअप नहीं बन रहा है तो मत करो ना यार। अभी अगले दिन फिर आएगा दिन, बनेगा, सेटअप करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट निकालेंगे, दूसरे दिन फिर 600 का प्रॉफिट, फिर आदमी को चुल, अरे ऐसे कैसे होगा, लॉस तो मेरा इतने का है, ऐसे करेंगे तो कैसे कैसे कवर हो जाएगा। भाई किसी दिन ये 700 ये 600 6000 हो जाएगा, 700 7000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन वेट करो ना। जैसे आप देखो 2 दिन मेरा कितने 700 600 का प्रॉफिट था, तीसरे दिन मेरा 3300 का प्रॉफिट हुआ था, सोचो। और मैंने पैसे कितने लगाए थे, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इस बार का ट्रेडिंग जो है 8200 रुपये से स्टार्ट किया हूं, सिर्फ 8200 से स्टार्ट किया हूं, और मैंने 100% अपना प्रॉफिट निकाला है, दुगुना। सोचिए अगर यहीं पे मैंने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अगर किए होते तो यहां पे 1 करोड़ हो गए थे ना, 1 करोड़ प्रॉफिट, जितना आपके सारे लॉसेस कवर हो गए ना। तो पहले ये मेंटेन करो ना भाई कि साइकोलॉजी कैसे 1-2 लाख से कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, वो मेंटेन हो जाएगा ना। 3-4 महीने इस पे वो कर लो ना, इस पे इतना प्रैक्टिस कर लो कि जब बड़ा अमाउंट आए तो उस पे घबराहट ना हो। नहीं तो आप ना जैसे ही जब 10,000 से सीधे 5,000 20,000 का जब शो करोगे, 5,000 क्वांटिटी लोगे ना, तो आपकी जो धड़कनें बढ़ जाएंगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो पहले जो है 1 लॉट 2 लॉट से स्टार्ट करो, इतना जल्दी बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में आराम से बढ़ते हैं। अब अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं दिखा दूं कि ये मेरा सिर्फ 8,000 रुपये लगा करके था। कहां से होगा, फंड में होगा, स्टेटमेंट में चलते हैं, स्टेटमेंट में चलते हैं। हाँ चल देखिए, यहाँ पे मैंने 8,124 रुपये ओपनिंग बैलेंस थी मेरी, और कितना क्लोजिंग हुआ है 16,224। आप देख लो कितना प्रॉफिट है, सीधे 100% प्रॉफिट निकाला हूं इस वीक, मतलब 2 गुना। तो भाई पैसे पहले आप ये देखो ना, यहाँ पे परसेंट देखो, ये पैसे मत देखो ये कितने हैं। अगर यहाँ पे ये पैसा अगर करोड़ों में होता, अगर लाखों में होता, तो वैसे ही प्रॉफिट भी होता। आप परसेंट देखो, कितना परसेंट बना रहे हो आप, कितना गुना बना रहे हो पैसा। तो ये देखो, ये कभी पैसे मत देखना, यहाँ पे आप माइंडसेट देखो, यहाँ पे आप ट्रेडिंग सेटअप देखो कि किस सेटअप पे कितना पैसा बन रहा है। अब जिस दिन जो एक्सपायरी थी उस दिन तो इतना अच्छा पैसा बना होता ना। मैं थोड़ा सा बिजी था, किसी जगह था ना कि मैं अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाता था, लैपटॉप मेरा था नहीं, सिर्फ मोबाइल से कर रहा था, तो टैबलेट था उससे कर पा रहा था। नहीं तो अगर अच्छे से किया होता तो काफी अच्छा उस दिन का परफॉर्मेंस रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन और आएंगे। अब मैं उस दिन का दिखा दूं आपको कि ट्रेडिंग उस दिन का कैसे था। ये देखो एक्सपायरी का ये ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग है ये बैंक निफ्टी का। मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है, देखो यहाँ 22 तारीख को मार्केट ओपन होता है। मार्केट एक रेंज में कुछ समय तक बिताता है। अब क्या होगा कि यहाँ कुछ लोग बना लेंगे होंगे प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं तो मार्केट एक रेंज में समय बिताता है, ठीक है। अब मार्केट ब्रेकआउट देता है, एक तो सेटअप यहाँ पे आपका बन जाता है प्रॉफिट का, ठीक है। अब ये देखो, अब सबसे बड़ा कहा मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था, लेकिन छोटा बनाया था प्रॉफिट। अब ये देखो आपका जो है, आप कहां पर है, आप लगभग मान के चलो कि आप
यहाँ पे 20 को टच कर रहे थे आप, RSI आपका 20 को टच कर रहा था, मतलब ओवर, यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है, ठीक है, और सॉरी ओवरसोल्ड हो गया। ये यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे ये है फॉर्मेशन हुई है हैमर कैंडल की, यही बात मैं कर रहा था, हैमर की। ये बहुत अच्छा चीज है, ये पूरे रेंज में था, फिर मार्केट जो है आप देख रहे हैं, ये मेरा एक ट्रेंड लाइन की बात मैं कर रहा हूं, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, कुछ दिन से ड्रा हो रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से ये रिस्पेक्ट किया हुआ है, और सोचिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट जैसे हुआ, यहाँ पे तो आपको एकदम उस दिन का भी ब्रेकआउट है और ये एक लंबा टर्म का भी ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे भी एक आपको पुट वो चाहिए था, यहाँ पे पुट मिल गया, यहाँ पे एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट हो गया होता। और जैसे ही ये आप देखिए कि ये एक रेंज पे था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट आप कह सकते हैं, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और एक हैमर कैंडल बनती है। आपका RSI 30 से नीचे है, 20 के करीब है, मतलब 3-3 इंडिकेशन है आपके पास, और यहां पे जो सी लिया होगा आप सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा यहां तक। तो मतलब उस दिन तो मतलब गजब का एकदम जैकपॉट वाला दिन था, लेकिन मैं मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर आप देखिए यहां पे एक ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, आप देख सकते हैं पूरी कैंडल ये है नहीं, शूटिंग स्टार तो नहीं है पूरी, क्योंकि इसका बॉडी जो है, नहीं ये शूटिंग स्टार नहीं है, शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कहाँ गया, हाँ 1 आवर पे चेक कर लेते हैं कि कहीं रेजिस्टेंस था क्या था। देखिए पहले मैं मानता था कि ये सब फालतू चीजें हैं, कैंडल चार्ट रिस्पेक्ट करता है, ये सब जब बोलते थे तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैं बिल्कुल अब मानता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं चार्ट का। तो ये चीजें मुझे अब मैं ना कैंडल का चार्ट का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कहीं ना पीछे के जो हमारा हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री को रिपीट करती है। आप देख सकते हैं कितनी, हाँ एक रेंज में होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट अगर 43,780 पे ही हुआ है तो 43,780 पे ही होगा, ऐसा नहीं है, एक रेंज बनता है, एक रेंज बन के ही उसमें होता है, ऐसा नहीं यहीं पे होगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो करता है मार्केट। तो अगर आप कई जैसे कि 1 आवर पे 15 मिनट पे 5 मिनट पे अगर ट्रेड को चेक कर रहे हैं और HDFC को, ICICI को, SBI को और केनरा को अगर इनको ट्रैक कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और अगर एक्सपीरियंस है, अगर 2-3 घंटा शाम को अगर देते हैं ना, तो आप मतलब मैं कह नहीं सकता, मैं तो इस समय बहुत मन करता है कि लॉट बढ़ा दे, लेकिन चूंकि डिसिप्लिन मेंटेन करनी है इसलिए लॉट नहीं बढ़ा रहा हूं। तो लेकिन सेटअप ऐसे ऐसे बनते हैं ना कि उस समय लालच आने लगता है कि नहीं यार आज अब 300-400 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी कर सकते हैं, कर दें, लेकिन नहीं मन करता है। कभी फिर ये होता है कि नहीं यार पहले ढर्रे पे फिर से आ जाएंगे, फिर से वही लॉस वगैरह होने लगेगा। तो वही चीज मेंटेन करनी है, तो इस चीज को आपको भी देखना है कि मार्केट पैसा देता है, ठीक है, बस आपको पैसे कमाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, और अगले वीक में चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, अगले वीक में फिर मिलेंगे। और अगर आपका इस वीक में कैसा रहा, प्रॉफिट रहा, लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग हुई, जो भी रहा आप कमेंट में जरूर बताएं, और उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे और उस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या चीजें कैसे करनी है। और किसी सेटअप के बारे में आपको जानना हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यहां तक आ गए हैं तो आशा करते हैं कि आप लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर करे होंगे चैनल को। धन्यवाद।